प्रसाद के रूप में, आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, या तो सैक्रमेंट के रूप से हम लोगों ने प्रभु को आत्मिक रीति से परम प्रसाद में ग्रहण किया है। उन्होंने क्या बोला? मैं जीवन की रोटी हूं और ये जीवन की रोटी मेरे और आपके साथ निवास करता है। हम उसको ग्रहण किए हैं कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। और चूंकि हम लोगों ने परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण किया है, गलतियों के नाम का पत्र, गलीशियंस, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 हमसे कहता है, गलतियों के नाम का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 20 कहता है, अब जीवित मैं जीवित अब नहीं रहा, मैं अब जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिससे मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि चूंकि हमने परम प्रसाद में, पवित्र संस्कार में यीशु को आत्मिक रीति से परम प्रसाद प्रभु को ग्रहण किया है, अब मुझ में रहने वाला मैं नहीं बल्कि कौन है? अब रहने वाला यीशु है। और मैं घटूं और यीशु मेरे जीवन में बढ़े, वो नियंत्रण ले। अब हम में रहने वाला कौन है? हम में जीने वाला, हम में बोलने वाला, हमें आज हम प्रेरणा देने वाला, इच्छाओं को प्रकट करने वाला अब हम नहीं, अब यीशु है, अब पवित्र आत्मा। इसलिए हम लोग बोलते हैं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े सो मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। क्या आप विश्वास करते हैं कि अब जीने वाले मैं और आप नहीं बल्कि हम में यीशु है? क्या आप विश्वास करते हैं? हाँ, हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, विश्वास करते करते भी हम लोग खुद ही अपना नियंत्रण ले लेते हैं, यीशु को नियंत्रण लेने नहीं देते हैं, और अंत में हालत क्या हो जाता है? थके मांदे बोझ से दबे। अगर यीशु के साथ है, हम थके मांदे बोझ से दबे नहीं होंगे, क्योंकि उसने कहा, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर हम उसमें रहते, अगर वो हम में रहता, अगर वो हम में बढ़े, हम घटे, अब जीने वाले हम नहीं बल्कि वो होंगे, तो हम विश्राम में रहेंगे। हम हमेशा थके मांदे बोझ से दबे हुए, जैसे तैसे घिसे पिटे हम लोग जिंदगी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होंगे। हाँ, अगर हम यीशु के साथ हैं, हम ऐसे नहीं होंगे जैसे तैसे चल रहे हैं। कभी कभी देख, कुछ कुछ लोगों को गिरजाओं में देखते हैं तो कैसा लगता है, अभी कब्र से उठ के आए हैं जैसा लगता है। अरे बाप रे, कैसे मरे मरे से, कैसे मरे मरे से। जब हम लोग यीशु के साथ हैं, हम लोग मरे हुए नहीं, हम लोग जीवित हैं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है, हमारा ईश्वर ही जिंदा है। तो हम क्यों मरे मरे घिसे पिटे और रहेंगे? हमेशा कोई कोई लोग चल रहे ज़ॉम्बी की तरह चलेंगे। अरे नहीं, आनंद के साथ, खुशी के साथ, ऊर्जा के साथ, अगर वो हम में रहता है, हम कृपाओं में बने रहेंगे। कृष्ण मेरे प्यारे भाई बहन, परम प्रसाद संस्कार में
परम प्रसाद संस्कार में जब हम लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, जब हम लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, मैं और आप भी संस्कार बन गए हैं। हालेलुया। मैं और आप संस्कार बन गए हैं। बोलिए, मैं एक संस्कार हूं। बोलिए, मैं एक संस्कार हूं। आप एक संस्कार है, मैं एक संस्कार हूं। जितने लोगों ने यीशु को परम प्रसाद में आत्मिक रीति से या परम प्रसाद में ग्रहण किया है, वो एक संस्कार है। संस्कार का मतलब क्या है? इनविजिबल साइन ऑफ इनविजिबल ग्रेस। विजिबल साइन ऑफ इनविजिबल ग्रेस मतलब जो छिपा हुआ गुप्त शक्ति और कृपा हमें मिलता है, जो हमें नहीं दिखता है, उसका बाहरी चिन्ह है। उसका बाहरी चिन्ह है। जिस उदाहरण के लिए तेल को ले लीजिए। जब हम लोग तेल लगाते हैं तो क्या करते हैं? पवित्र आत्मा का अभिषेक ना। अब तेल क्या होता है? पवित्र आत्मा का अभिषेक। तो ये तेल क्या है? एक सैक्रमेंटल है। सैक्रमेंटल है, वो एक बाहरी चिन्ह है। आंतरिक अभिषेक का एक चिन्ह है। आंतरिक अभिषेक का एक चिन्ह है। वैसे ही जब परम प्रसाद में मैं और आप परमेश्वर यीशु को ग्रहण करते हैं, मैं और आप एक संस्कार बन जाते हैं। यीशु का रिप्रेजेंटेटिव हम इस संसार में बनते हैं। यीशु मुझे और आपको स्वर्ग में रिप्रेजेंट करता है, और मैं और आप यीशु को इस संसार में रिप्रेजेंट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम यीशु में जीते हैं और यीशु हम में जीता है, और हमारी और उसकी ऐसा रिश्ता हो जाता है कि हम एक हो जाते हैं। यीशु और हम एक हो जाते हैं, और हम क्या अब यीशु को रिप्रेजेंट करते हैं। हम यीशु का एक प्रतिनिधि बन के खड़े होते हैं, जबकि यीशु हमारा प्रतिनिधि बन के स्वर्ग में पिता परमेश्वर के सामने है। वैसे ही इस संसार में मुझे और आपको यीशु का प्रतिनिधि बनना है, क्योंकि मैं और आप एक संस्कार है। नहीं भूले, एक संस्कार है, कृपाओं का बाहरी चिन्ह है। संस्कार मतलब जो कृपाएं मिलती है उसका बाहरी चिन्ह है। मैं और आप वो बाहरी चिन्ह है जो कृपा लोग ग्रहण करने वाले हैं। लोग ग्रहण करने वाले हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको परमेश्वर और लोगों के बीच में रखा है। जिस प्रकार से मेरे आपके और परमेश्वर के बीच में यीशु है, यीशु ने मुझे और आपको अपने शरीर से तृप्त करके हमें उस जैसा बनाया है, उसके साथ एक बनाया है, ताकि हम भी छोटा सा कृपाओं का स्रोत बन सके लोगों के लिए। छोटा कृपाओं का स्रोत बन सके लोगों के लिए। ना कि हाय रे हाय घिसे पिटे जिस भी प्रकार से घिसे जा रहे हैं जिंदगी में। ये कृपा का जीवन नहीं है, ये संस्कार नहीं है, ये कब्र से उठा हुआ मुर्दा है। डायरेक्ट बोलता हूं, ये संस्कार का जीवन नहीं है, ये आशीष का जीवन नहीं है। हाँ, अगर हम ख्रिस्त यीशु में हैं, हम जीवित हैं। यीशु ने हम लोगों को परम प्रसाद जीवित रहने के लिए दिया, मर के कब्र से उठ के इससे करके चलने के लिए नहीं। कितने फिल्मों में देखते हैं ना, जो ज़ॉम्बी चलता है उससे भी अगर हम लोग चलते हैं, चेहरा में एक खुशी नहीं, आनंद नहीं, एक जय जिसु मुस्कुरा कर नहीं बोल सकते। मिस्सा के समय में जब अशांति देते हैं, अशांति बांटते फिरते हैं। ये संस्कारिक जीवन नहीं है, ये परम प्रसाद का जीवन नहीं है। अपने आप को जांचना है। अगर परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण कर रहे हैं, आप भी एक सुपर नेचुरल पावर से आप परिपूर्ण हो जाते हैं। आप भी एक आध्यात्मिक और अलौकिक दिव्य शक्ति से आप भी परिपूर्ण हो जाते हैं। एक दिव्य शक्ति से। हम लोग हमेशा हार जाते हैं, खुद से हार जाते हैं, संसार से हार जाते हैं, हर चीज से हार जाते हैं। इसका मतलब मैं और आप यीशु के साथ नहीं। परम प्रसाद को ग्रहण तो कर रहे हैं, लेकिन यीशु को हम में जीने नहीं दे रहे हैं, यीशु को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। हम ही बढ़ रहे हैं, यीशु को दबा दे रहे हैं। क्या हम लोग यीशु को अपने अंदर जीने दे रहे हैं, या यीशु को बढ़ने दे रहे हैं?
क्योंकि अगर यीशु हम में बढ़ता है, यीशु नियंत्रण लेता है, हम हारे हुए व्यक्ति नहीं, हम विजेता होंगे। इसलिए प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 कहता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 5 कहता है, संसार का विजयी कौन है? संसार का विजयी कौन है जी? केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वो केवल वही जो ये विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र है, जो यीशु के साथ है, वो क्या है? वो जीवित है, वो विजयी है, वो विजेता है, वो हारा हुआ नहीं है। वो हारा हुआ नहीं है। हारा हुआ कौन है? हारा हुआ तो बड़का बाबू है, शैतान। हारा हुआ वो है, हारे हुए हम नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं हरा 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 शैतान, भगा 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 शैतान, हरा 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 शैतान, भगा 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 शैतान। हाँ, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ है, वो तो पहले से हारा हुआ है। यीशु ने एक ही बार शैतान को क्रूस पर, जब वो क्रूस पर मरा, उसने शैतान को भी हरा दिया। लेकिन उस हारे हुए शैतान से मैं और आप हार रहे हैं। कितना दुख का बात है, कितनी शर्म की बात है। यीशु को ग्रहण करके भी यहाँ यीशु है, ओ मैं यीशु में जीता हूँ, ओ मैं कितना पवित्र हूँ, ओ मैं प्रार्थना करता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ओ रोजरी माला बिनती करता हूँ, लेकिन शैतान से हार जाता हूँ। ये कैसे क्रिस्तीय जीवन है? कैसे क्रिस्तीय जीवन है? शैतान के योजनाओं को मैं विजय होने देता हूं, मैं विजयी नहीं होता। शैतान की योजनाएं मुझ में विजय होती है और मुझे पाप में डालती है, कमजोरी में डालती है, यीशु से दूर करती है। लेकिन मैं रोज प्रतिदिन मेरा प्रार्थना तो करता हूं। वाह भाई वाह, कितनी शर्म की बात। जांचे जांचे, ये बातें हमें एक हथौड़े की तरह मारती है। जांचे हमारा जीवन में क्या चल रहा है। यीशु ने एक ही बार शैतान को हरा दिया। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है, लेकिन पता है मैंने उसे मेरे सर पे जगह दे दिया है। हमने उसे सर पर चढ़ा रखा है और वो जहां बोलता है वहीं जाता है। ये संस्कारक जीवन नहीं, ये परम प्रसाद का जीवन नहीं है, ये यीशु के साथ विजयी जीवन तो बिल्कुल नहीं है। ये तो हारा हुआ जीवन है, बोझ से थके मांदा जीवन है। इसलिए हम लोग अधमरा हो जाते हैं। ये शब्द मुझे बहुत पसंद है, अधमरा, क्योंकि हम लोग अधमरा हो जाते हैं। अपने आप को जांचिए, हम लोग कितनी बार अधमरा हो जाते हैं। दिन में भी हमारे अंदर कुछ एनर्जी ही नहीं है, हमारे अंदर कुछ शक्ति ही नहीं है, हमारे अंदर कुछ ऊर्जा ही नहीं है, खुशी ही नहीं है, आनंद ही नहीं है। एक कोने में बैठे तो बैठे रहेंगे, खत्म। ना ना जी ना। प्रभु का जब हम लोग मिस्सा बलिदान ग्रहण अटेंड करते हैं, अंत में पुरोहित क्या कहते हैं? जाओ और सुसमाचार को सुनाओ। हम लोग बोलते हैं परमेश्वर को धन्यवाद, मन में बोलते हैं परमेश्वर को धन्यवाद, लेकिन मैं घर में ठीक हूं। नहीं जी नहीं। हम प्रभु बोल रहे हैं मिस्सा बलिदान में तुमने मुझे ग्रहण किया, अब तुम जाओ सुसमाचार को प्रचार करो। और सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। 2 Corinthians chapter 12 verse 9। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 12 पद संख्या 9। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, काफी है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं।
और यीशु यीशु हम में जीता है, हमें परिपूरित करता है ताकि हम फल उत्पन्न करें, ताकि हम लोग फल उत्पन्न करें। फल उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। फल के बिना जीवन, अगर याद है उस पेड़ में जिसमें कोई फल नहीं था, यीशु ने उसको क्या किया? श्राप दिया, उसे श्राप दिया। सोचिए अगर मेरे और आपके जीवन का ये जो पेड़ है बिना फल का होगा तो क्या होगा? हमारे जीवन में फल होना है, हमारे जीवन में फल उत्पन्न हमें करना है। बिना फल की जीवन कोई फायदे का नहीं। और पूरा प्रभु कहते हैं ताकि तुम फल उत्पन्न करो और बहुतायत में फल उत्पन्न करो, बहुत फल उत्पन्न करो। अरे पाव किलो नहीं, आधा किलो नहीं, बहुत फल उत्पन्न करना। प्रभु कहते हैं बहुत फल उत्पन्न करना। अरे थैले में थोड़ा सा फल लेकर के जाएंगे प्रभु जी, बोलेगा हटो जाओ, नहीं, बहुत फल उत्पन्न करना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के लिए मेरी कृपा पर्याप्त है। My grace is sufficient, my grace is enough for you। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हें और क्या चाहिए? प्रभु का वचन देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5, जॉन चैप्टर 15 वर्स 5। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वह फलाता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। देखो तो, जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही फल फलाता है। हम लोग कहते हैं ओ मैं तो प्रभु में अपने जीवन को समर्पित कर दिया हूं, ओ मैं तो प्रभु के साथ जीता हूं, ओ मैं दिन रात उसकी उपस्थिति में रहता हूं, ओ मैं उसके साथ एक होकर के जीता हूं। लेकिन फल कहाँ है? फल नहीं है, मतलब हम लोग सोचते हैं जो हम यीशु के साथ है वो केवल एक वहम है, वो केवल एक वहम है, फायदेमंद नहीं है। अगर यीशु के साथ है तो फल उत्पन्न जरूर होगा। अगर यीशु के साथ है तो हम पवित्र वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। पवित्र वचन के अनुसार जीवन जीने का मतलब है पवित्र आत्मा के फल जरूर उत्पन्न होंगे। पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होंगे। हमारे जीवन में प्रेम, शांति, दया को देखकर दूसरे लोग इसी फल का स्रोत जो वचन है उसमें आकर्षित होंगे, उनकी आत्मा बचेगी। और यही तो फल उत्पन्न हम करते हैं, यही तो फल उत्पन्न हम करते हैं। आत्माओं को बचाओ, चाओ। हम लोग जितना हो सके छोटा सा छोटा, अगर आप एक लाइन भी अच्छा लिख सकते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, जो लोगों के मन को छूता है, उनके हृदय को बदलता है, जरूर आप फल उत्पन्न कर रहे हैं। आपके अनुसार आप जो भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। एफिसियों के नाम 5:16, एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए क्योंकि ये दिन बुरे हैं। देखो प्रभु का वचन क्या कहता है, डायरेक्ट, साफ। वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाएं, जितना हो सके लाभ उठाएं, क्योंकि ये दिन बुरे हैं। आपको पता है ये दिन क्या हो रहे हैं? इन दिनों क्या हो रहा है आसपास, संसार में क्या चल रही है? किसी का जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, नहीं, किसी के जीवन का भरोसा नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है वर्तमान समय का पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं? अचार बना के बरनी में डाल करके सुखा दे, नहीं। वर्तमान समय का क्या करना? वर्तमान समय का जितना हो सके अच्छा यूज करना, पूरा लाभ उठाएं, प्रभु के राज्य के लिए काम करें, प्रभु के राज्य के लिए काम करें। हम लोग वो गाने को सुने हैं ना, दिन बहुत कम रह गए हैं जिंदगी में मेरे,
दूसरे दिन कुछ ना कर पाऊं, क्योंकि दिन बहुत कम है जिंदगी में। इस वचनों को हम लोग सुन करके अपने दिमाग में रखें, अपने आत्मा में विचारें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्तमान समय को किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने आप को जांचें। उसने दिन जोड़े हैं जिंदगी में, उसका मकसद है। उसने दिन जोड़े हैं जिंदगी में, उसका मकसद है। इससे पहले कि हिसाब हो सुधर जाओ, इससे पहले कि हिसाब हो सुधर जाओ, अनंत के लिए कुछ ना कमा जाओ, अनंत के लिए कुछ ना कमा जाओ, इससे पहले चला जाओ इस दुनिया से। किसको क्या भरोसा कब समय आएगा, ओ जब बुढ़ापे होंगे ना तब प्रार्थना करेंगे। किसको पता बुढ़ापा आएगा या नहीं। जब बाद में सब काम खत्म करेंगे ना, रिटायरमेंट हो जाएंगे ना, तब प्रभु का काम करेंगे। रिटायरमेंट होने से पहले ही खल्लास हो गया तो क्या होगा, उसके बाद खेल खत्म, पैसा हजम, कोई फायदा नहीं। इसलिए जो करना है प्रभु का वचन कहता है वर्तमान में करो। सभी के जीवन में कुछ ना कुछ काम है, सभी बिजी है, ऐसा बिना कोई काम का कोई भी नहीं बैठा है। सभी के जीवन में कोई ना काम है, या बाहर हो या घर का हो या कोई भी आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, सबका कोई ना कोई काम है, सब किसी ना किसी रूप से बिजी है। फिर भी वहां से अगर हम लोग कुछ समय निकाल कर प्रभु के राज्य के लिए कुछ कर सकते हैं, हम लोग करने की कोशिश करें। प्रभु के राज्य के लिए किसी भी रूप से क्या कर सकते हैं, हम लोग उसको करने की कोशिश करें, राज्य को फैलाने की। और प्रभु के वचन को देखिए, एफिसियों के नाम 5:17, एफिशियंस चैप्टर 5:17, एफिसियों के नाम का पत्र है 5:17। आप लोग ना समझ ना बने, बल्कि प्रभु की इच्छा क्या है ये पहचाने। प्रभु की इच्छा क्या है उसमें अपने जीवन को दे, ना समझ ना बने। समय कम है, समय ज्यादा नहीं, किसी का कितना समय है किसी को पता नहीं। इसीलिए क्या करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिए, उसके राज्य के लिए काम करे और ना समझ ना बने। और अंत में एफिसी 5:10, एफिशियंस चैप्टर 5:10, आप ये पता लगा रहे कि प्रभु की कौन सी बातें प्रिय है, प्रभु को क्या क्या बात अच्छा लगता है। एफिसियों के नाम के पत्र अध्याय 5:10, प्रभु को क्या क्या अच्छा लगता है, क्या प्रिय लगता है, इन बातों का ध्यान रखे। परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, उसको क्या प्रिय है, जो अपने जीवन को वचन पर गड़ा रहता है, जो वचन में रहता है वही यीशु को प्यार करता है। जो वचन में नहीं रहता वो यीशु को प्यार नहीं करता है, प्यार नहीं करता। हम लोग संडे पर संडे गाते हैं, मलाई प्रेम गर्नेले मेरो वचन परिपालन गर्छ, मेरो पिताले पनि उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आओ हामी आएर उसैमा वास गर्नेछ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम लोग याद रखें, ध्यान रखें। और आज का टीचिंग थोड़ा स्ट्रांग था,
तो इसको हम लोग याद करके रखें कि हम लोग हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं, परम प्रसाद रिसीव किए हैं तो क्या हम लोग यूखरिस्त जीवन जी रहे हैं। यूखरिस्त जीवन हम लोग अगर नहीं जी रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। हम लोग जीने की कोशिश करें, पूरे हृदय से अपने आप को परम प्रसाद की तरफ अपने आप को समर्पित करें। और इस आगमन काल के इस गाने के साथ हम लोग इस सेशन को अंत करते हैं। एक रोज़ाना माला विनती करके, एक भेद करके वापस आइएगा। आओ यीशु चारों ओर ले आओ धरती पर माँ, पाप को यो बुआरी बाटा पार तारा नव जीवन माँ। आओ यीशु Jessica Timi Tusa Daudaka Asuputra Jessica Timi Tusa Daudaka Asuputra Ujatara Nava Prabhata हम लोग एक भेद माला विनती बोल के 5 मिनट के बाद पवित्र आराधना, चंगाई, छुटकारे और अभिषेक के लिए प्रार्थना करने के लिए वापस आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।